नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन हैं तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल रद्द हो चुका है और इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह की वेबसाइट्स का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 189वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए, ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना ना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है बीसीसीआई और सौरव गांगुली के ऑफिशियल स्टेटमेंट को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि सौरव गांगुली ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि आईपीएल का जो बाकी का मैच बचा हुआ है, यानी कि आईपीएल फेज 2 भारत में कराना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह का भारत का स्थिति हो गया है, यहां पर अब आईपीएल फिलहाल तो नहीं करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ का क्वारंटाइन काफी टफ है हैंडल करने के लिए, और जैसा कि हमने देखा कि कड़े बायो बबल के नियम होने के बावजूद कोरोना वायरस ने एंट्री मार दी, तो ऐसे में फिर से बबल क्रिएट करने का मतलब फिर से बबल ब्रीच हो सकता है। इसीलिए भारत में कोई उपाय नहीं है कि आईपीएल करवाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि बाकी का जो मैच बचा हुआ है आईपीएल का, वह विदेश में ही होगा। और उन्होंने कहा है कि आईपीएल करवाने का वह स्लॉट या तो फिर विंडो खोज रहे हैं, जैसे ही उन्हें कोई बढ़िया स्लॉट मिलेगा फेज 2 कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। भारत अभी कोरोना के खिलाफ एक बहुत ही टफ लड़ाई लड़ रहा है, और इस लड़ाई में कुछ बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड और मेडिसिन की भारी किल्लत है। ऐसे में क्रिकेट फ्रेटर्निटी जहां तक हो रहा है वहां तक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको लगातार अपडेट्स देते आ रहे हैं कि किसने क्या किया भारत के लिए। जैसे कि हमने पैट कमिंस के बारे में बताया था आपको, और फिर ब्रेटली, विराट कोहली, शिखर धवन इत्यादि। और ऐसे में खबर आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ने भारत के लिए 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने का फैसला किया है, और इसकी जानकारी चेन्नई सुपर किंग्स के डायरेक्टर एन श्रीनिवासन ने दिया है। तो एक बड़ी पहल की गई चेन्नई की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और भी आईपीएल के फ्रेंचाइजी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाते रहें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और यह जुड़ा हुआ है चेतन सकारिया से। और क्रिकेट जगत में यह एक बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि चेतन सकारिया के पिता कोविड-19 की वजह से दुनिया को छोड़ चुके हैं। उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस ने हरा दिया। पिछला कुछ महीना चेतन सकारिया के लिए काफी टफ रहा है, क्योंकि जब वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे तब उनके भाई ने सुसाइड कर लिया था, जो काफी बड़ा झटका था उनके लिए, और अब उनके पिताजी नहीं रहे। वहीं आपको बता दें कि चेतन सकारिया को राजस्थान की टीम ने 1.20 करोड़ रुपए में लिया था, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि आईपीएल में मिले पैसों की वजह से वह अपने पिता का अच्छे से इलाज करवा पा रहे हैं। भगवान उनकी पिताजी की आत्मा को शांति दें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल में खेल रहे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत में थे, और खबर आ रही है कि उन्हें प्राइवेट जेट के जरिए जापान के टोक्यो से होते हुए न्यूजीलैंड के ओकलैंड पहुंचा दिया गया है, और वहां पर वह 7 दिन का क्वारंटाइन भी करेंगे। और इस फ्लाइट में ट्रेंट बोल्ट, फिन एलन, जिमी नीसाम, एडम मिलने और कुछ कोच और माइक हैसन भी थे। वहीं आपको बता दें कि केन विलियमसन, मिचेल सैंटनर, काइल जेमिसन, यह सब खिलाड़ी को इंग्लैंड जाना है, वहां पर इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने के लिए। इसलिए उन्हें भारत से मालदीव पहुंचाया गया है, और वहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई है, और इसके बाद वहां से वह दुबई होते हुए 1 सप्ताह के बाद इंग्लैंड चले जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना 5वां अपडेट। दोस्तों, यह एक बड़ी अपडेट है जो जुड़ी हुई है डेविड वार्नर से। असल में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अभी मालदीव में हैं और वहां पर वक्त गुजार रहे हैं, और खबर ऐसी आ रही है कि डेविड वार्नर और पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी माइकल स्लेटर के बीच मालदीव में एक बार में हाथापाई हो गई, और दोनों ने जमकर शुरू में बहस की और उसके बाद हाथापाई हुई है। कुल मिलाकर 38 ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, कोच और स्टाफ मालदीव में है। और वहीं जब डेविड वार्नर से और माइकल स्लेटर से इसके बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और लोगों से उन्होंने यह अपील की है कि इस तरह की बातों पर विश्वास न करें। डेविड वार्नर ने यहां तक कह दिया कि पता नहीं लोग इस तरह की बातें कहां से लेकर आते हैं। उन्होंने लोगों से प्रूफ मांगा है जो भी इस तरह का अफवाह उड़ाते हैं उनके लिए। तो जो भी हो, यह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, इसलिए हमने आपको बताना सही समझा। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के ब्रॉडकास्टर स्टार की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएल बीच में रद्द होने की वजह से काफी सारी मुश्किलों
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्टार को। स्टार इंडिया ने यह ऑफिशियल तरीके से अपने एडवर्टाइजर को सूचना दिया है कि बीच में आईपीएल रद्द होने की वजह से जितने भी एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स हैं सिर्फ उसी वक्त का पैसा वह पे करें जब तक आईपीएल हुआ, और बाकी के आधे पेमेंट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और वह आधा पेमेंट जब आईपीएल रिज्यूम होगा उसमें वह कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो भी पार्टनरशिप और डील की गई है उसे बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में आईपीएल भले ही भारत में नहीं होगा, जहां भी होगा जरूर। और इसके साथ ही बीसीसीआई ने कहा है कि जो डील हुआ है उससे जो कंपनी चाहे हट सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल मदर्स डे था और इसका एक अलग ही वैल्यू बन गया है हमारी जिंदगी में, तो ऐसे में हमारे क्रिकेटर्स भी कहाँ पीछे रहते हैं। और उन्होंने भी कल सोशल मीडिया के जरिए अपनी माताओं का फोटो पोस्ट किया, जहां पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो पहली बार देखे गए। सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट किया और अपनी माँ को धन्यवाद किया। दिनेश कार्तिक, वीरेंद्र सहवाग, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना और सिर्फ खिलाड़ियों ने ही नहीं बल्कि आईपीएल के फ्रेंचाइजी ने भी अपने खिलाड़ियों का मदर्स डे सेलिब्रेशन को पोस्ट किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों, इस अपडेट में आपको पता चलेगा कि आईपीएल एक कितना पावरफुल टी20 लीग है। इंग्लैंड के इयान चैपल ने कहा है कि आईपीएल का सस्पेंड होना टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक खतरा का बात है, क्योंकि हो सकता है कि बीसीसीआई की इन्फ्लुएंस में आकर आईसीसी कहीं टी20 वर्ल्ड कप आगे शिफ्ट ना कर दें, क्योंकि कुछ भी हो बीसीसीआई आईपीएल तो करवा कर रहेंगे। और हमने पिछले बार भी देखा था कि आईपीएल को करवाने के लिए वर्ल्ड कप को पोस्टपोन कर दिया गया था, और हो सकता है कि इस साल भी ऐसा हो। असल में बीसीसीआई प्रेशर डाल सकते हैं आईसीसी पर, और आमतौर पर बीसीसीआई के डाले प्रेशर से आईसीसी मान भी जाते हैं और उनकी ही चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है यह और कितना पावरफुल लीग है आईपीएल। और आप भी यदि आईपीएल के बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस के क्विंटन डिकॉक की तरफ से। असल में यह क्विंटन डिकॉक नहीं बल्कि उनकी पत्नी की तरफ से है। मुंबई इंडियंस के मैचों में आपने क्विंटन डिकॉक की पत्नी को देखा होगा, और नहीं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। असल में उनका नाम साशा हर्ली है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर किए हैं जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की वाइफ्स हैं या तो फिर गर्लफ्रेंड्स हैं, और उन्होंने लिखा है कि उनको वह बहुत ज्यादा मिस करने वाली हैं, और जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख भी सकते हैं। और इस पोस्ट के बाद काफी सारे लोगों ने क्विंटन डिकॉक की वाइफ को फॉलो करना शुरू कर दिया है और उनके इंस्टाग्राम पर काफी सारे फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी को सुरक्षित रहने का संदेश भी दिया है इस बढ़ते हुए महामारी में। चलिए देखते हैं अपना 10वां और आखिरी अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, और यह जुड़ा हुआ है दिनेश कार्तिक से। असल में आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक और पैट कमिंस के बीच पिछले साल तक इतना ज्यादा दोस्ती नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल दोनों में काफी सारी नजदीकियां बढ़ी हैं और दोनों की दोस्ती की किस्से कोलकाता के कैंप में काफी चर्चा का विषय भी रहते हैं। और पैट कमिंस का 8 तारीख को बर्थडे था और सबको उम्मीद था कि पैट कमिंस को कोई विश करे ना करे दिनेश कार्तिक जरूर करेंगे, और ऐसा हुआ भी, जहां पर उन्होंने जन्मदिन विश करने के साथ साथ एक बड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया। उन्होंने कहा कि वह कामना करते हैं कि बहुत जल्द वह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बन जाए और ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान भी संभालें। वैसे भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पैट कमिंस को कप्तानी सौंपने की सोच रहे हैं। इसके बारे में हाल ही में खबर भी आई थी, क्योंकि टीम पेन काफी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हटाने की सोच रहे हैं, कप्तानी से और टीम से भी। और दिनेश कार्तिक के साथ साथ इयान मॉर्गन और भी कोलकाता के खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। तो यह थे हमारे आज के आईपीएल की बड़े अपडेट्स। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद।